अब हम लोग इस में देखेंगे कि हम किसी भी वस्तु का राइट यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन किस तरह से करें, किस आधार पर करें और क्यों करें। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिस्टम हमारा चलता है उसमें हमारे राइट यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन के जो एरियाज हैं वह हम एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, प्रोडक्शन, सर्विस, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट यूटिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन, पार्टिसिपेटरी सर्विस, इनको हम ध्यान में रख करके अपने राइट यूटिलाइजेशन और सर्विस के कंसेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि किस तरह से हम अपने मटेरियल का यूटिलाइजेशन और उसका प्रिजर्वेशन करें, क्यों करें, पर्पज का। प्रॉस्पेरिटी इन ह्यूमन बीइंग, अगर हम मिस यूज करते हैं किसी भी मटेरियल का तो एक समय ऐसा आता है कि हमें उस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है और वो चीज़ नहीं होती है। और प्रिजर्वेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द नेचर, क्योंकि नेचर कंजर्व है, नेचर के जो भी मटेरियल है वो असेट्स हैं वो कंजर्व है और उनमें साइक्लिंग प्रोसेस से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिलता है वो साइक्लिंग प्रोसेस के आधार पर मिलता है। तो हमारे नेचर को साइक्लिंग प्रोसेस के आधार पर प्रिजर्व करने में भी हमारे इस यूटिलाइजेशन, राइट यूटिलाइजेशन और प्रिजर्वेशन का कंसेप्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर हम असीमित रूप से किसी भी चीज़ का प्रयोग करेंगे तो किसी न किसी दिन ये जो चीज़ें कंज्यूम हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, या वह डिसऑर्डर हमको मिलेंगे जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम में डिफिकल्टी के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसा भी हम लोग देख रहे हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक सिचुएशन बिगड़ता जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन बिगड़ता जा रहा है, वाटर का सिचुएशन जो है, वाटर लेवल घटता जा रहा है, सॉइल पोल्यूशन है, बहुत सारे पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि हम जो है अपने सिस्टम को इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रकृति पर इस तरह से पड़ रहा है कि प्रकृति उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही है। इसमें हमको राइट यूटिलाइजेशन और प्रिजर्वेशन के कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एक कार से एक आदमी चलता है जबकि उसमें 2-3 आदमियों की जगह है, तो अगर हम एक कार में 2-3 आदमी को लेकर के चलें बनिस्पत के 3 आदमी 3 कार लेकर के चलें तो फ्यूल को भी हम प्रिजर्व करेंगे, एटमॉस्फेयर को भी प्रिजर्व करेंगे। इसी तरह से हम अगर किसी भी चीज़ का यूज कर रहे हैं और वह अगर किसी को अगर व्यक्तिगत नुकसान किए बिना हम औरों को साथ लेकर के यूज कर सकते हैं तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे रॉ मटेरियल का सदुपयोग होगा। कोई भी चीज़ हम यूज करते हैं और थोड़ा सा चीज़ यूज करने का उसको फेंक देते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे डायमेंशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम अपना ध्यान नहीं देते हैं। एक कार का तो हमने एग्जाम्पल दिया, इस तरह से आप फोन को लेकर देख सकते हैं। हम अकेले व्यक्ति हैं और हमने 4 भवन बना रखा है, 4 भवन बना रखा है, रहते हैं हम एक भवन में, एक भवन में हम हैं, हमारे पास कमरे 15 हैं, हमको 2-3 कमरों की आवश्यकता है। तो जो वेस्ट मटेरियल इसमें लगा वह राइट यूटिलाइजेशन के अंतर्गत नहीं होता है, उसका जो है हम एक तरह से दुरुपयोग करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का, नेचुरल प्रोसेस का हम दुरुपयोग करते हैं। इस दुरुपयोग से बचने के लिए हमें निश्चित रूप से एक सीमित दायरे में अपने उपयोग को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाया जाना चाहिए। हम कपड़ा लेते हैं तो कितने कपड़े की जरूरत पड़ती है। आप अगर हम पर डे के लिए कपड़ा लें तो 365 दिन होते हैं, 365 एक साल के लिए। अगर हमको 75 साल 80 साल जीना है तो मल्टीप्लाई बाई 20, इतने कपड़े अगर हम रख देंगे तो 2 कमरा भर जाएगा केवल कपड़ों को रखने से। पहनना कितना कपड़ा है, यूज कितना कपड़ा का, इसका निश्चित रूप से ध्यान रखें। क्योंकि संसाधनों की जो व्यवस्था है वो निश्चित है, वो अपरिमित या असीमित नहीं है, इसलिए उनका यूज जो है राइट यूटिलाइजेशन और प्रिजर्वेशन के आधार पर ही किया जाना चाहिए। आप देखिए राइट यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट, फिजिकल फैसिलिटीज का, आपका बॉडी का, आपके सेल्फ। फिजिकल फैसिलिटीज का तो हम देखते हैं, इसके साथ साथ हम अपनी बॉडी और अपने सेल्फ का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे अपने बॉडी से हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वह प्रोडक्शन वेस्ट नेचर के साथ जो फंक्शन है वह बॉडी का कितना सार्थक है इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होती हैं और हम अनावश्यक के समय और अनावश्यक की ऊर्जा में फंसे रहते हैं, उसका अपव्यय करते हैं, अनावश्यक ऊर्जा का अपव्यय करते हैं, जिससे कि हमको कोई सृजनात्मक कार्य, कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं मिलता है। इसी तरह से सेल्फ का भी उपयोग और इसका हम
राइट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे सेल्फ अगर हमारा है और यह अपनी बॉडी को एक प्रॉपर निर्देश देता है जो कि सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से यह यूजफुल है, तब तो हम सेल्फ का राइट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अर्थात राइट यूटिलाइजेशन नॉट ओनली फॉर द फिजिकल फैसिलिटी, right utilization should also be decided at the level of body, at the level of self, so that we can do our work in the constructive directions. We always remember that कि एक ह्यूमन बीइंग हमेशा अपना जो उपयोगिता दे, अपना यूटिलाइजेशन दे, वो यूटिलाइजेशन उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए, साथ साथ पूरे नेचर के लिए वह फ्रूटफुल हो, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, हमने न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना शुरू कर दिया। अब यह न्यूक्लियर एनर्जी अगर हमारे प्रोडक्शन के कार्य में, हमारे वर्कशॉप को, हमारे बिजली प्रोडक्शन में, हमारे ऊर्जा के प्रोडक्शन में यूज होता है तो ठीक है। अगर न्यूक्लियर वेपन जो है किसी देश के ऊपर एक एनिमिक सिचुएशन में अगर हम डाल देते हैं तो पूरी मानव जाति प्रभावित होती है, पूरा समुदाय प्रभावित होता है, पूरा नेचर जो है इससे डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द टेक्निक्स which has been prepared by the use of the body, which has been prepared by the use of body organs is not proper. It should also be decided, it should also be monitored, it should also be controlled and checked, so that we can use our mental techniques, mental level techniques and body level functions in the welfare of the mankind, in the welfare of the society, in the welfare of the nation, in the welfare of the nature, so that we can maintain ourselves as well as we can transfer the situation in healthy and happy for the next generation. So right utilization of physical facility and body as well as self is must for us as well as for our several situations, to preserve the materials, to preserve the things for the coming generation. अब फिजिकल फैसिलिटीज का उपयोग आप जानते हैं क्यों हम इसको प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि हमें अपनी बॉडी का प्रोटेक्शन करना है, इसको नर्चर करना है और हम सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, अपने रोल को डिसाइड कर सकें। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी को अगर आप देखें तो सेल्फ स्टडी, सेल्फ डेवलपमेंट, fulfillment of the obligations and duty towards family and society, or investing time and labor for the activity of the production, चीजों को हम लोगों ने पहले से देखा है। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द सेल्फ को अगर आप देख सकें, इंश्योर द राइट फीलिंग एंड राइट थॉट फॉर लिविंग विथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। इफ वी लुक एट द प्रायोरिटी, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द सेल्फ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इस तरह से अपने सेल्फ का अगर हम प्रयोग करते हैं तो राइट फीलिंग और राइट थॉट को हम कंट्रोल करें और उसका यूज जो है अपने बॉडी के द्वारा करें, जिससे कि हमारे बॉडी के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं पूरे सामाजिक परिवेश में भी प्रयोग होते हैं। इस तरह से आप राइट यूटिलाइजेशन को समझ सकते हैं और इसका हम अपने प्रोडक्शन वर्क में भी यूज कर सकते हैं। तो व्हाट टू डू फॉर द राइट यूटिलाइजेशन and right production at the level of society, we need to develop the culture, civilization, promote that। तो अपने कल्चर और अपने कस्टम के द्वारा भी हम अपने राइट यूटिलाइजेशन का स्थान निर्धारित कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं और हम इससे देख सकते हैं जैसे चीजें हैं कि राइट यूटिलाइजेशन, अगर हम कोई भी चीज जैसे घरेलू चीजों का हम एक कलेक्शन करते हैं, मान लीजिए घरेलू चीजों में कोई भी चीज, कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कोई मैकेनिकल डिवाइस है, उसको हम ले आते हैं और थोड़े समय के बाद अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, तो उस डिफेक्ट को रिपेयर करके हम उस मटेरियल का पुनः यूज कर सकते हैं। बनस्पत की हम एक नया सामान और लें, तो नया सामान और लाने से क्या होता है कि हमारा पैसा भी लगता है और एक सामान अननेसेसरली घर में पड़ा रहता है। और इसी तरह से अगर हर आदमी करने लगे तो रॉ मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लग जाता है। तो रिपेयर की फैसिलिटी को भी हम राइट यूटिलाइजेशन में यूज कर सकते हैं।
मेंटेनेंस की फैसिलिटी को हम राइट यूटिलाइजेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे ग्रेन है, ग्रेन को हम थोड़ा यूज करते हैं और बहुत सारी चीजों को उसको हम डिस्ट्रॉय करके बाहर की ओर फेंक देते हैं। वह प्राकृतिक रूप से भी क्षतिग्रस्त होता है। अगर हमारा अनाज पैदा हुआ उसका प्रॉपर रूप से हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं तो खुले आसमान में वह प्रकृति के संपर्क में आकर के हवा, पानी, धूप, छांव, वर्षा से वह डिस्ट्रॉय होता है। अब कहीं पर इसका अभाव होता है, कहीं पर प्राइस बढ़ती है और इस तरह से एक खाद्य सामग्री की कालाबाजारी और जो है चोरी बढ़ जाती है। तो इससे बचाने के लिए भी हम राइट यूटिलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। तो राइट यूटिलाइजेशन हमारे फिजिकल फैसिलिटीज को बनाए रखने में बहुत ही उपयोगी एक टेक्निक्स है, एक कंसेप्ट है। राइट यूटिलाइजेशन करें हम अपने सेल्फ के लेवल से लेकर के ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाकर के हम राइट यूटिलाइजेशन के द्वारा अपने संसाधनों को, अपने प्रकृति को रिजर्व कर सकते हैं और उनका लंबे समय तक अपने जीवन को जीने में उनका उपयोग किया जा सकता है। तो राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी, of the body, of the self, all these things provide us a comfortable situation so that we can carry on our life in the proper manner, means with happy and happiness with continuity. तो इस तरह से आप राइट यूटिलाइजेशन को एक की पॉइंट के रूप में ले सकते हैं कि हमारे राइट यूटिलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डायमेंशन ऑफ राइट यूटिलाइजेशन इज हेल्पफुल इन फुलफिलमेंट ऑफ द सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स आइडेंटिफाइड एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्यूज ऑफ द सोसाइटी। तो इस सोसाइटी के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं जिससे हमारी चीजें लाभान्वित हो सके। तो ठीक है, ये रहा राइट यूटिलाइजेशन एज ए की पॉइंट to save the nature, to preserve the materials for our present generation as well as for our coming generation। तो इसको कंक्लूजन के रूप में देख सकते हैं कि राइट यूटिलाइजेशन के कंसेप्ट को हम हर लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं और उसका बेनिफिट हमें मिलता है।